हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि 408 और 1032 की महत्तम समापवर्तक को 1032 m घटाव 408 गुना 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी महत्तम समापवर्तक, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसे हम मैथ अप्लाई द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। संख्याएं हैं हमारे पास 408 और 1032। तो इन संख्याओं का जो सबसे पहले महत्तम समापवर्तक है वह हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन बराबर होता है हमारे पास a बराबर बी क्यू योग r, जहां a क्या होता है हमारे पास भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r क्या होता है, r होता है शेषफल। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो संख्याएं हमें दी गई है उनमें 1032 क्या है, बड़ी संख्या है, तो उसे हम क्या लेंगे, प्रथम चरण में भाज्य के रूप में लेंगे। तो 1032 बराबर भाजक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 408। अब 408 का जब हम 1032 में भाग लगाते हैं तो हमारे पास जो भागफल है वह आता है 2 और शेषफल आता है हमारे पास 216। अब जो द्वितीय चरण है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास भाजक है उसको भाज्य बनाते हैं और जो शेषफल है उसको भी हम क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं। तो हमारे पास आएगा 408 बराबर 216। जब 216 का 408 में भाग लगाते हैं तो हमारे पास भागफल आएगा 1 और शेषफल आएगा हमारे पास 192। तृतीय चरण में हम यही प्रक्रिया दोबारा से दोहराएंगे और इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारे पास शेषफल क्या ना जाए, शून्य ना आ जाए। तो हमारे पास अब भागफल आएगा 1 और शेषफल आएगा 24। तो चतुर्थ चरण में यहाँ पर भाज्य होगा हमारे पास 192 बराबर भाजक होगा 24। 24 का जब 192 में भाग लगाते हैं तो हमारे पास जो भागफल है वह आता है 8 और शेषफल आता है 0। तो अब जिस चरण में हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है उस चरण का भाजक क्या होता है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो हमारे पास यहाँ से महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 24। अब हमें यहाँ पर दिए गए कि महत्तम समापवर्तक को 1032 m घटाव 408 गुना 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1032 m गुना में 408, माफ कीजिए घटाव 408 गुना में 5 बराबर 24। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पक्ष का इधर पूरा पक्षांतरण कर देंगे। हमारे पास आएगा 1032 m बराबर 24 योग 408 गुना में 5। तो m बराबर हो जाएगा 24 योग 2040 बटा 1032। तो m बराबर यहाँ से आएगा 2064 बटा 1032। तो m का मान आ जाएगा यहाँ से 2। और यही क्या करना था, हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।